हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज जो सब लेने वाला इसमें डबल इंश्योरेंस ले रहा हूं, मतलब एक ही कंपनी दो अलग अलग इंश्योरेंस कर रही है। तो किस तरह से आप उसका स्टेटमेंट, रेवेन्यू स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करोगे वो बता रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ, रेवेन्यू बना दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का एक सम लूंगा और खत्म कर दूंगा टॉपिक, ज्यादा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस के और दो सम लेता हूँ, अभी रेवेन्यू चल रहा है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दो लेता हूँ और एक बैलेंस शीट लेके वाइंड अप कर दूंगा। ओके, आज जो सम करने वाला है बहुत सिंपल। ओनली थिंग इज इट इज अ डबल इंश्योरेंस। डबल मतलब फायर एंड मरीन। फायर है तो अनरिजर्व अनएक्सपायर्ड फॉर रिजर्व 50% करते हो, और मरीन है तो कितना करते हो 100%। ये ध्यान में रखना है। चलिए देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस extracted from the books of Real General Insurance Company Limited as on 31st March 2017, you are required to prepare revenue account in respect of fire and marine insurance business for the year ended 31st. You are required to prepare revenue account in respect of fire, in respect of marine. अब इसका मतलब है रेवेन्यू ऑफ फायर बनेगा, उसके 4 शेड्यूल, रेवेन्यू फॉर मरीन बनेगा, उसके 4 शेड्यूल। बट हमने ट्रिक लगा दिया, रेवेन्यू स्टेटमेंट फायर का कॉलम बना दिया, मरीन का कॉलम बना दिया। समझ में आ गया? बस ओ नहीं करने का है। वेरी गुड। अब यहाँ पे सेम शेड्यूल में भी 4 ही शेड्यूल के अंदर फायर रुपीज, मरीन रुपीज। बस चल बेशर्मो, ध्यान दो इधर। क्लियर है? मतलब अगर ये 3 होता तो भी आप ऐसे ही कर सकते थे, और तीनों इतना टैलेंट कहां से आया हर्ष तेरे में? ठीक है, ओवर एक्टिंग ही नहीं है ये। समझ में आया यहां तक? चलिए भी स्टार्ट कर ले। पहले क्वेश्चन रीड करें तो क्या क्या है। आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन 1 अप्रैल। क्लेम ओपनिंग, फर्स्ट टाइम मतलब ओपनिंग। क्लेम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लेम पेड दिया हुआ है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दिया गया है, प्रीमियम रिसीव, एजेंट कमीशन, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट। अब ये चीज से समझना है आपको, री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट का मतलब, प्रीमियम क्या होता है? इनकम, और इनकम होता है क्रेडिट। लेकिन अगर प्रीमियम डेबिट में बोल दिया मतलब वो एक्सपेंस है। इसका मतलब ये क्या होगा? प्रीमियम रिसीव में से माइनस। इसे सीडेड वर्ड भी कहते हैं, समझ में? और वर्ड भी यूज किया है, री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस माइनस किया जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए उसके अलावा क्या है। फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स आर आल्सो टू बी टेकन इनटू इन कंसीडरेशन। क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31st मार्च। क्लेम आउटस्टैंडिंग तो ऊपर भी था, ये ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है। फायर का भी दिया है और मरीन का भी दिया हुआ है, मतलब ये क्लोजिंग क्लेम हो गया, बराबर। उसके बाद प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम तो दिया है, तो प्रीमियम जो रिसीव है उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है 31st को? फायर का और मरीन का। ओपनिंग कहीं पे दिखा है क्या प्रीमियम? नहीं। उसके बाद रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड टू बी मेंटेन एट 50% एंड 100%। नहीं बोलता तो भी हमको पता है कि फायर में 50%, मरीन में 100% रिजर्व मेंटेन करते हैं। कोई एडिशनल करने के लिए बोला है क्या? कुछ नहीं। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑन 31st मार्च आउटस्टैंडिंग दिया 10,000 फॉर फायर एंड 5,000 फॉर मरीन। मतलब एडजस्टमेंट के नाम पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। इंफॉर्मेशन है क्लेम का, प्रीमियम का, अनएक्सपायर्ड रिस्क का और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का, बाकी सब इधर ही है। एक एक करके स्टार्ट करता हूं। पहला है क्लेम आउटस्टैंडिंग, बट उसके पहले क्लेम पेड चाहिए अपने को, तो क्लेम के शेड्यूल में जाएंगे। क्लेम का शेड्यूल है ये आपका। क्लेम में पहले क्लेम लिख लेता हूं। क्लेम ओपनिंग बाय क्लेम, फायर का कितना है? 1 लाख, मरीन का कितना है? 80,000। तो फायर का 1 लाख और इसका है 80। क्लेम में हम ऐड करते, क्या ऐड करते बाबा? क्लोजिंग, और माइनस करते हैं ओपनिंग, बराबर है। क्लेम पेड बाय क्लेम पेबल, ओपनिंग दिया है 28 और 7, और क्लेम क्लोजिंग भी दिया आउटस्टैंडिंग। फायर का कितना है? 10 और इसका है 15। पहले क्लोजिंग बाद में ओपनिंग।
तो 10 और 15 भाई 10,000 फायर का, 15,000 मरीन का, बराबर है। पाप लगेगा बेटा, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। उसके बाद 28 और 7,000, तो यहां पे ओपनिंग 28,000 फायर में और 7,000 मरीन में। समझ में आ गया? टोटल ले लेते, यहां पे 82,000, क्या बात है, चले जाएगा आउटर कॉलम में 82,000। सेम यहां पे आ जाएंगे 88,000, 88,000। तो क्लेम शेड्यूल इज डन। ये एडजस्टमेंट भी क्लेम का सॉल्व हो गया, ये क्लेम भी और ये क्लेम भी सॉल्व हो गया। ठीक है, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड तो लास्ट में करेंगे। प्रीमियम रिसीव दिया हुआ है, प्रीमियम रिसीव क्या होता है जानवी? इनकम 4.5 लाख और 3.5 लाख, सॉरी 3,30,000, तो बाय प्रीमियम कितना है? फायर का 4,50,000, इसका 3,30,000। इसमें हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे। ऐड करेंगे क्या भाई? क्लोजिंग। माइनस क्या करेंगे? ओपनिंग तो दिया नहीं है बट क्लोजिंग दिया है। प्रीमियम का ओपनिंग कहीं पे भी नहीं है, बट आप देख सकते हो प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, बराबर है। कितना दिया है? फायर के लिए दिया है 30 और मरीन के लिए दिया है 20। तो भाई क्लोजिंग दिया हुआ है, फायर के लिए 30, इसके लिए 20 डैश डैश, बराबर है। इसका टोटल आएगा 4,80,000 और इधर 3 लाख। डन यहां तक? एनी डाउट? 100%। भाई आगे और देखते हैं क्या है। प्रीमियम हो गया, प्रीमियम हो गया। एजेंट का कमीशन, कमीशन, कमीशन में जाएगा ना, एजेंट कमीशन इज कमीशन 40 एंड 20। तो डायरेक्टली कमीशन एक सिंगल है, कुछ दिया नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इधर ही लिख देता हूँ कमीशन 40 और 30 ना, कि 20? 20 है, 20। समझा शेड्यूल क्यों नहीं बनाया? सीरियल वगैरह दिया नहीं था, इसके लिए डायरेक्टली शेड्यूल के अंदर विदाउट शेड्यूल यहाँ पे पोस्ट कर दिया। आप लिख सकते हो इसके अंदर कमीशन, मैं लिख रहा नहीं हूँ, आप कमीशन लिख के फायर का और इसका लिख सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है क्या चेक कर ले। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिया, अरे तो सीरियल दिया था ना, बाद में माइनस करता हूँ। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 60 एंड 45 और उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था, तो चलिए ठीक है, पहले एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फायर के लिए 60, बराबर, और इसके लिए 45,000, क्या बात है, 45,000। री इंश्योरेंस सीडेड दिया गया है, री इंश्योरेंस सीडेड कितना दिया? 25 और 15, चलिए ठीक है, लेस री इंश्योरेंस सीडेड, इधर 15 नहीं 25 और इधर 15, माइनस कर देंगे नेट प्रीमियम 4,55,000, 3,35,000। ठीक है, एनी डाउट? आगे पोस्टिंग तो हो गया, क्लेम हो गया, प्रीमियम, रिजर्व को बाद में। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑन 31 मार्च वेयर 10,000 फॉर फायर, 5,000। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है? 10,000 और 5,000, तो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फायर का 10,000 और इसका 5,000। इसका दूसरा इफेक्ट क्या है बैलेंस शीट में, वो तो अपन ने बनाया नहीं है, सिंगल सिंगल इफेक्ट होता है। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब कितना क्या, तो जरा चेक करते हैं। ओपनिंग में रिजर्व दिया है 2 लाख, 1,40,000, तो ये अपना फॉर्मेट है क्लोजिंग लेस ओपनिंग,
ये तो पता है। तो ओपनिंग में कितना ये मालूम है, फायर और मरीन है मेरे पास। फायर का है 2 लाख और इसका है 1,40,000, बराबर है। मतलब मेरे पास पहले से रिजर्व में 2 लाख और 1,40,000 जमा है। फायर का नॉर्मली कितना रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, 50%। तो आपका प्रीमियम कितना है, 4,55,000। 4 लाख का 55% कैलकुलेट करो, 2,27,500। तो भाई मुझे टोटल 2,27,500 रिजर्व आना चाहिए, जिसमें से मेरे पास पहले कितना है, आना चाहिए 2,27,500। 2 लाख जमा है तो और कितना रिजर्व करना पड़ेगा, तो प्रीमियम में से निकालना पड़ेगा 27,500। समझ में आ गया। सेम विथ इस पे जाते हैं मरीन में। मरीन में कितना परसेंट रिजर्व करते हैं, 100%। तो 3,35,000 का 100% 3,35,000। तो रिजर्व कितना होना चाहिए, 3,35,000, जिसमें से 1,40,000 ही जमा है ना, 1,40,000 ही जमा है, तो 1,95,000। इतना आपको क्या करना है, रिजर्व करना है। लॉजिक क्लियर हो गया। मतलब इतना पैसा आपको प्रीमियम में से निकालना है। पहले यहाँ पे निकालना है 27,500, 1,95,000। समझाइए। चलिए माइनस कीजिए, बताइए। 4,27,500, 1,90,000। डन। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क समझ में आया भाई, और सब क्लियर। टोटल कर लेते फटफट और पोस्टिंग करना चालू करते। इनका तो हो गया, इसका भी हो गया, इसका कर लेंगे। इधर 70,000, इधर 50,000, बेसिक था। चलिए आते इधर प्रीमियम अर्न में। फायर का प्रीमियम कितना है, 4,27,500, 1,90,000। 1,40,000 भाई, क्या माइनस किया भाई, 3,35,000 माइनस 1,95,000, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000। अदर इनकम है क्या अपने को, नहीं। तो इसका टोटल ले लेंगे, यहाँ पे सेम आ जाएगा टोटल, 4,27,500 एंड 1,40,000। चलिए क्लेम है अपने पास, हाँ जी। फायर का है 82,000 और मरीन का है 88,000। कमीशन ऑलरेडी आपने लिख लिया है। अदर एक्सपेंस सीडेड किधर है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 70,000। बेटा वो चल रहा है ना, चल के चल रहा है। इधर 50,000, बराबर है। अब एक्सपेंसेस का टोटल ले लो, इधर 1,92,000 और इधर 1,58,000। इसका मतलब इधर लॉस आ रहा है और इधर प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में फायर के लिए प्रॉफिट है और मरीन के लिए क्या है, लॉस। समझ में आया। यहाँ पे फायर के लिए प्रॉफिट कितना, 35,500। यहाँ पे लॉस 18,000, इसको ब्रैकेट में डाल दिया तो लॉस हो गया। तो इस तरह से आपका इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट बनता है। समझ में आया। रेवेन्यू में जो भी प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा और उसका प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में। प्रोसेस समझाइए। ज्यादा इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ही होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन प्रॉफिट एंड लॉस पे ज्यादा फोकस करेंगे। 2 लेक्चर्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वाइंड अप करता हूँ और फिर बाद में बैलेंस शीट। ओके। आज बेटा ये 20 मार्क 15 मार्क का सम होता है, ये इतना सा लग रहा है अपने को। अभी इसमें एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, ये तो डबल हो गया, इसके लिए 15 मार्क हो गए। बट अगर सिंगल भी एक भी आया तो एडजस्टमेंट बड़ा कर देंगे ना वो लोग। जैसे पिछले लेक्चर अपन ने देखा कितने सारे एक्सपेंसेस थे, तो बस वही एक्सपेंसेस को बढ़ाते जाएंगे, चीजें वही रहेगी। ठीक है, पक्का आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।